साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण माता हरे हरे कृष्णा कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण। हरे आज कृष्ण तो माता जी, कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, हरे कृष्ण सादर प्रभु प्रणाम। जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज शुरू हो रहा है चैप्टर 6। चैप्टर 6 की कुछ विशेषताएं हैं। चैप्टर 6 जो है एक तरीके से लास्ट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ भगवत गीता का कोर सब्जेक्ट हम आ रहे हैं। चैप्टर 7 से कोर सब्जेक्ट शुरू हो जाता है और भगवत गीता का कोर सब्जेक्ट क्या है? भगवत गीता का कोर सब्जेक्ट क्या है? भक्ति योग। भक्ति। भगवत गीता का कोर सब्जेक्ट है भक्ति। भक्ति योग मतलब भगवान से योग कराना। मतलब अगर भगवान से योग कराया तो क्या मतलब होता है उसका? भक्ति योग का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? भगवान से योग हो गया तो क्या हो गया? भक्ति यूनाइट हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। जी, यूनाइट, उनके साथ यूनाइटेड हो हाँ गया। हाँ, यस यस, यूनाइट हो गया। यूनाइट का अर्थ क्या होता है? और उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? आप सही कह रही, यूनाइट हो गया भगवान से, मतलब भगवान में मिल गया नहीं, वो इम्पर्सनल हो जाएगा। सॉरी, जुड़ाव। जुड़ाव, ठीक है, मोक्ष। जुड़ाव हो गया। मोक्ष मोक्ष। कौन बोला? मोक्ष कौन लिबरेशन। बोला? हरि हरि हाँ, वल्लभ। मोक्ष कौन बोला? हरि वल्लभ प्रभु जी, यस। तो मोक्ष की प्राप्ति भगवत गीता का जो कोर टॉपिक है। अगर हम कहें कि किस सब्जेक्ट की किताब है ना, कोई किताब होती है तो किसी सब्जेक्ट की किताब होती है, तो किस सब्जेक्ट की किताब है? वो है मोक्ष की किताब। चैप्टर 5 में भगवान ने पहली बार मोक्ष की चर्चा करी एकदम टुवर्ड्स द एंड, है ना। और चैप्टर 6 में भगवान मोक्ष के 3 लेवल बताने वाले हैं। वो थोड़ा आगे आएगा, 6.10 से आएगा, लेकिन उसका थोड़ा पहले समझ लेने से हमारे लिए एक आगे इधर के श्लोक भी समझना थोड़ा सा बेटर हो जाता है। पहले की जो गुत्थियां हैं वो भी थोड़ा सा सुलझ जाती हैं। तो वो अभी हम 3 लेवल के मोक्ष समझते हैं। भगवत गीता का जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है मोक्ष। और मोक्ष कैसे? भक्ति योग से, भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति। हालांकि भगवान ने
तीनों मार्क 4 मार्क बताए हैं इसमें, एक्चुअली 4 मार्क बताए हैं। कुछ लोग 3 कहते हैं, कुछ आचार्य उसको 3 मार्क बताते हैं, कुछ लोग 4 मार्क बताते हैं। जो 3 बताते हैं वो कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। जो लोग और उसमें कहते हैं ज्ञान योग का ही एडिशनल पार्ट है ध्यान योग। योगा लैडर 6.3 में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ब्रीफली बता रहा हूँ। पहला है कर्म ज्ञान और भक्ति। ये कुछ आचार्य बोलते हैं 3 मार्ग हैं। और ध्यान क्या है? वो ज्ञान का इवॉल्व रूप है, ज्ञान से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो ध्यान हो जाता है। तो वो और चौथा जो लोग बोलते हैं 4 मार्ग बताए भगवान ने गीता में, वो क्या कहते हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। ध्यान को सेपरेट योग का मेथड बताते हैं। और उसके बाद भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग अल्टीमेट रिकमेंडेशन है भगवान का, जो फाइनली भगवत गीता में भगवान ने रिकमेंड किया है। क्या मेथड बताया है? मोक्ष पाने का मेथड बताया है भक्ति योग। ठीक है, तो ये जो 4 बताए गए, इसमें से अगर हम इसको पुरुषार्थ एंगल से देखें, जो 4 पुरुषार्थ हैं उनके एंगल से देखें, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। तो धर्म अर्थ और काम अगर हम ये करते हैं तो क्या प्राप्ति होती है? धर्म का काम करेंगे तो प्राप्ति क्या होगी? अगर हम धर्म से चलेंगे, धर्म का काम करेंगे तो कहाँ पुण्य जाएंगे? मिली, क्या प्राप्ति होगी? पुण्य मिलेगा। पुण्य से कहाँ जाएंगे हम? स्वर्ग। स्वर्ग जाएंगे। तो यानी रहेंगे मटेरियल वर्ल्ड में ही, हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, है ना। धर्म अर्थ का काम करेंगे तो क्या होगा? अर्थ करेंगे तो क्या होगा? भाई पैसा मिलेगा, मटीरियली हम बहुत वेल ऑफ हो जाएंगे, है ना। हम मटीरियली हम बहुत वेल ऑफ हो जाएंगे। काम करेंगे तो क्या होगा? कर्म योग, है ना। काम से, हाँ, सकाम कर्म या निष्काम कर्म करेंगे तो वो कर्म योग में आएगा। विकर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्म योग में जो काम है वो काम हमें कहाँ ले जाता है? वो कर्म योग वाला मार्ग हो गया। मोक्ष, जिसको हम अत्यंत पुरुषार्थ भी कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सारे सहायक मार्ग हैं, मुख्य मार्ग नहीं है। मुख्य मार्ग कौन सा है? भक्ति। ये हम अभी 6.3 में अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए, बिफोर वी बिगिन चैप्टर 6 इन डिटेल, वो 3 लेवल ऑफ वो समझ लेते हैं। ये जो इसका मुख्य अगर हम 101 एक सेंटेंस में, एक वाक्य में बोले तो ध्यान, ये चैप्टर 6 का अगर समरी एक चैप्टर में बता दें तो क्या है? डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस डिटैचमेंट, अपने को एकदम। और ये चैप्टर 5 से नया प्रश्न नहीं पूछा है। चैप्टर 6 का बिगिनिंग जो है नए प्रश्न से नहीं हो रहा है, चैप्टर 5 के ही को ही थोड़ा एक्सटेंड किया भगवान ने। चैप्टर 5 में जो डाउट आया अर्जुन का कि भैया हम कर्म संन्यास ले लें कि कर्म करें, तो कर्म संन्यास और कर्म को ही भगवान आगे डिफाइन कर रहे हैं कि कर्म करो, कौन सी करो? डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस डिटैचमेंट, कंट्रोल द रेस्टलेस माइंड, स्टेडी स्टेट में आओ, और फिर सुप्रीम से यूनियन की बात करेंगे। ठीक है, और इसी को हमारे आचार्यों ने, शंकराचार्य जी ने, सबने इसका नाम जो दिया है वो ध्यान योग दिया है। इवन अगर हम श्रीधर स्वामी का वो देखें तो उन्होंने भी इसको ध्यान योग का नाम दिया है। इन्होंने, शंकराचार्य ने इसका नाम थोड़ा सा ज्ञान ध्यान योग ऐसा कुछ दिया है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा मिस हो रहा। ज्ञान ध्यान योग्य ऐसा कुछ दिया है, विच इज इवॉल्व फॉर्म ऑफ ध्यान योग। ज्ञान योग इज ध्यान योग। तो ध्यान योग, और ध्यान योग में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, माइंड कंट्रोल कैसे करें? जर्नी ऑफ माइंड कंट्रोल, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग इन चैप्टर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ चैप्टर 6 इज जर्नी ऑफ माइंड कंट्रोल। But before we begin with chapter 6, let's look at the 3 levels of। तो एक जगह मान लीजिए, इसको हम एक मटेरियल वर्ल्ड के उससे लेते हैं। तो हर जगह जहाँ आप आंख उठा के देखो तो जहाँ जगह जगह बत्ती जल रही है, लाइट जल रही है, शाम का वक्त है, सब जगह सब तरफ लाइट जल रही है, तो हमें क्या लगता है? सब जगह क्या है?
इलेक्ट्रिसिटी सब जगह है, पावर सब जगह है। अ, तो उसका अर्थ क्या हुआ, मतलब कोई जो है जो सब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना? तो कोई तो है वो सब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए सब चीज में पावर है। अगर हम इसको जीवन के या जीव के उससे देखें तो हर चीज में जीवन है, हर चीज ग्रो कर रही है, हर चीज में फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। तो वो क्या है, किसी एक कोई उसका सोर्स होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो वो क्या, उसको हम लोग, उसको जो आचार्यों ने नाम दे दिया है वो ब्रह्म ज्योति दे दिया है। और उसको हम इम्पर्सनल, इम्पर्सनल मतलब सबके घर में सभी के पास हो रहा है तो इम्पर्सनल है, इट्स नॉट पर्सनली टू मी, है ना। इम्पर्सनल, सब जगह है, सब जगह है, सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट अंग्रेजी में कहते हैं। तो अगर भगवान ओमनी प्रेजेंट हैं तो इम्पर्सनल है, सभी जगह है। तो फिर इसमें फिर पर्सन नहीं आया भगवान, है ना। क्या आया, इम्पर्सनल आया। मतलब कि भगवान एक व्यक्ति नहीं, भगवान तो सभी जगह ज्योति के तरह जल रहे हैं। जैसे कि बिजली हर जगह जल जाती है, वैसे ही भगवान एक ज्योति है, वो सब जगह जल रहे हैं। तो जो परम ब्रह्म है वो कौन है, वो ब्रह्म ज्योति है, द हाईएस्ट पावर इस ब्रह्म ज्योति। ऐसा इम्पर्सनलिस्ट मानते हैं जो मायावादी हैं, वो इसी को इम्पर्सनलिज्म कहते हैं। और वो यहाँ पर उनका अल्टीमेट काम खत्म हो जाता है। कर्म और ज्ञान योग से हम इम्पर्सनल ब्राह्मण तक पहुंच सकते हैं या ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज, आपके कमरे में आप बत्ती जलाओ, जल जाती है, लाइट आपके रूम में जल रही है, बल्ब जल रहा है, तो वो पर्सनल हो गया, मेरे घर में चल रही है बिजली। वैसे ही हमारे हृदय में बैठे परमात्मा, जब हम उनको देख लें तो वो पर्सनल हो गए, है ना। हमारे हृदय में भी तो परमात्मा है, आपके हृदय में परमात्मा है, सबके हृदय, हर जीव में परमात्मा है। तो हर जीव के अंदर जो बैठे हुए परमात्मा है वो हो गए पर्सनल, फर्स्ट लेवल के। फर्स्ट लेवल पर्सनल हो गए कौन, परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं। इसी तरीके से जो थर्ड लेवल और जो सबसे हाईएस्ट, और यहाँ पर जो है इम्पर्सनल, सॉरी पर्सनल ब्राह्मण के जब हम प्रार्थना करते हैं, जिसको हम ध्यान योग या अष्टांग योग, जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान योग या अष्टांग योग से जो हम प्राप्त करते हैं वो पर्सनल ब्राह्मण, जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया था। ध्रुव महाराज ने, जब आपने कहानी पढ़ी होगी ध्रुव महाराज की, कि ध्रुव महाराज ने बहुत ध्यान लगाया, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय किया उन्होंने, तो उससे फिर उनका वजन बहुत बढ़ गया, और वजन बढ़ा मतलब उनके हृदय में अ, अ, परमात्मा हृदय से प्रकट होकर बाहर आए। ठीक है, तो वो चतुर्भुजी फॉर्म विष्णु जो है वो बाहर आते हैं, और या उनको हम रियलाइज करते हैं। जब उनको रियलाइज करते हैं, ध्रुव महाराज ने किया, तो उनको रियलाइज करने से हमें जो प्राप्ति होती है वो है वैकुंठ की प्राप्ति, वो है वैकुंठ की प्राप्ति। वैकुंठ की प्राप्ति जो है वो पर्सनल फॉर्म में जब अष्टांग योग और ध्यान योग से होती है। तो पहले में ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, आत्मा जो है हमारी कहाँ जाके लीन हो जाती है, ब्रह्म ज्योति में, पहले वाले में। दूसरे वाले में अष्टांग योग जो करने से, ध्यान योग करने से वैकुंठ मिल जाता है। उसके बाद पर्सनल, यानी कि पावर हाउस, जहां से बिजली बन रही है, बिजली का जो सोर्स है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण गोलोक में, या राम अयोध्या में, या नरसिम्हा लोक में, नरसिम्हा सॉरी नरसिम्ह देव वैकुंठ में रहते हैं, द्वारका में द्वारकाधीश कृष्ण। तो ये कुछ पर्सनल फॉर्म्स हैं, कुछ पर्सनल लोक हैं भगवानों के, जो जब अपीयर होता है तो वहां से अपीयर होते हैं और फिर वापस डिसअपीयर होके वहीं चले जाते हैं। यहाँ से अर्थ से जैसे जीव लोक से डिसअपीयर होकर के अपने लोक में वापस चले जाते हैं, उनके अपने पर्सनल लोक हैं। तो जो राम की स्तुति करते हैं या राम को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो जाते हैं अयोध्या धाम। जो कृष्ण का व्रज फॉर्म की उपासना करते हैं, जो लविंग टू आर्म फॉर्म ऑफ कृष्णा गोपाल की जो प्रार्थना ज्यादा करते हैं, वो गोलोक वृंदावन, जो हाईएस्ट माना जाता है कौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के अनुसार। और तीसरे जो हैं वो जो कृष्ण का द्वारकाधीश के रूप में पूछते हैं,
वो द्वारका धाम जाते हैं। तो इस तरीके के भी कई लोग हैं जिनका वर्णन किया गया है। और शिवरात्रि का दिन है, तो जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं वो भी महाकाल एक लोक है, उसमें जाते हैं। तो वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लिबरेशन, यानी कि अलग अलग लेवल ऑफ लिबरेशन है विद इन द टॉप मोस्ट लिबरेशन। जब आपको स्पिरिचुअल लिबरेशन मिला, एकदम आप जो पर्सनल फॉर्म को, भगवान को पूजा, आपने जिस फॉर्म को पूजा उसके हिसाब से आपको पर्सनल वो मिल जाता है, मतलब भगवान मिल जाता है। तो ये यहाँ पर एक बार मैं रुकूंगा, और आपको जो कोई प्रश्न है तो तुरंत पूछ लीजिए, देन विल स्टार्ट विद चैप्टर 6। क्योंकि ये क्लैरिटी हो जाए तो पीछे की कुछ गुत्थियां जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और आगे आने वाली गुत्थियां नहीं आएंगी। ये 3 लेवल क्लियर हो गए सबको। कोई प्रश्न उसमें तो नहीं है चैट में? Yeah, प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। अच्छा, तो ठीक जब है। हम बोलते हैं कि मुक्ति मिलती है, तो वो किस फॉर्म में है? लाइक वो ब्रह्म ज्योति में वो विलीन हो जाते हैं, या मतलब क्या अर्थ है मुक्ति का फ्रॉम दिस 3 स्टैंड पॉइंट्स? 3 levels, these are not 3 standpoints, they are 3 levels. लेवल्स, ओके। तो तो हाँ, मुक्ति कहाँ पे आती है? तीनों ही मुक्तियां हैं, 3 मुक्तियों अच्छा, के लेवल। Hare Krishna, we can't hear you. Okay, I think there's some technical issue. Prabhuji is joining back in about 30 seconds. I am here. Can you give me the sharing rights again? तो माता जी, मुक्ति जो है वो तीनों ही हैं, तीनों ही मुक्तियां हैं, लेकिन मुक्ति के 3 लेवल हैं। अगर इसको हम मटेरियल वर्ल्ड से करें, तो जैसे किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग आईआईटी से कर सकता है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से करता है, या लोकल प्राइवेट कॉलेज से करता है। तो वो तीनों ही लेवल्स हैं, तीनों लेवल इंजीनियरिंग के ही हैं, है ना। तो वो वही सेम लॉजिक लगता है, 3 लेवल्स का। तो इम्पर्सनल ब्राह्मण में आपको कोई सेवा नहीं मिलती है, आप केवल ज्योति में जाकर लटक जाते हैं। योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी कंटिन्यूज, बट यू आर जस्ट हैंगिंग इन द ज्योति, नो सेवा। In Vaikunt, you get to do seva of Vishnu, 4-armed form Vishnu. In Golok Vrindavan, you get to do seva of Yugal Kishore, Shri Radha and Krishna. So, the most highest pleasure is in Golok. Am I making sense? तो हर एक लेवल पार करके जाना पड़ता है, या दीज आर ऑल इंडिविजुअल लेवल्स? माता जी, हम जिस तरह की साधना कर रहे हैं उस तरीके का हम उस जगह पर हमको मिलता है। हर एक लेवल पार करके नहीं जाना होता है। ओके। हम जिसकी हम साधना कर रहे हैं वो लेवल की मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई इम्पर्सनल ब्राह्मण की साधना कर रहा है तो उसको इम्पर्सनल ब्राह्मण मिलता है। तो एक कहानी है बहुत सुंदर सी, बृहद भागवतामृता में गोपा कुमार जी की कहानी, जिसका मैंने थोड़ी सी चर्चा करी थी हमारे एक सेशन में। उसमें उन्होंने हर एक लेवल पे, गोपा कुमार जो है हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, उनको कृष्ण से की सेवा करने की इच्छा है। तो लगातार मंत्र जप करते रहते हैं, अपना मंत्र जप करते रहते हैं, बार बार वापस आते हैं पृथ्वी पे, फिर वापस जाते हैं। तो हर एक लोक के लेवल पे पहुंचे हुए हैं। वो बहुत सुंदर कहानी है इसको समझने के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी है। हम लोग एक वीडियो शेयर करेंगे। बेस्ट माता जी हैं जो जीबीसी की चेयरमैन, जब इस जीबीसी शास्त्री कमेटी की चेयरमैन है। बहुत सुंदर कहानी है उन्होंने बोली है, उसको आप लोग अगर समझने की इच्छा है तो उस कहानी सुनिए, बहुत सुंदर कहानी है वो। 1 घंटा
कुछ मिनट हैं, 18 मिनट की कहानी है शायद वो, लेकिन वो बहुत सुंदर कहानी है। अगर इसको समझने की इच्छा है, इंग्लिश में है वो, लेकिन इसको अगर समझने की इच्छा है तो वो कहानी अगर सुनेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में आती है बात, कि ओके। जो लेवल्स हैं उनका कहाँ तक पहुंचते हैं, कोई कैसे पहुंचते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन और शैल वी मूव ऑन? प्रभु we'll need to जी shout out. There are हाँ, two hands. हाँ, निशा माता ओके, जी उत्तर दे रही हैं। हाँ निशा माता जी बोलिए। प्रभु जी पर्सनल फॉर्म जो है वो हम जो भी हम साधना करते हैं भक्ति करते हैं तो वो सिर्फ हमें मिलेगा ना, मतलब हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए जो भी आप ही को होता माता जी, किसी परिवार को नहीं होता। मतलब परिवार को नहीं होता, हर इंडिविजुअल सोल के लिए सबको करना होता है। आपके परिवार आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और भक्ति मार्ग पे आ सकते हैं जब शुद्ध भक्त का संग मिलता है। जब शुद्ध भक्त का संग मिलता है तो भक्ति का बीज हमारे हृदय में आता है। तो आपके परिवार के लिए इतना हो सकता है कि उनके हृदय में आपके माध्यम से भक्ति जागृत हो, लेकिन ये यात्रा जो है ये सबको अपनी अपनी करनी है। आप उनके बिहाफ पे यात्रा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? प्लीज, आई एम नॉट एबल टू सी द रेज्ड हैंड्स। तो माता जी, बबीता माता जी, स्वाति माता जी रेस है। यस स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण माता जी। जो परमात्मा रूप है वो प्रत्येक जीव के हृदय में है, तो ये पर्सनल जी, फॉर्म्स है, बट या थोड़ा और समझा पाएंगे कि कृष्ण ये पर्सनल फॉर्म कैसे हुए? कृष्ण इज वन इंडिविजुअल। कृष्णा इज वन इंडिविजुअल, परमात्मा इज एवरीवेयर, राइट? तो अगर हम इसको सॉफ्टवेयर उससे लें तो विंडोज एक लिखी कि माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज लिख दिया, ठीक है, उस विंडोज की इमेज जो है हर एक लैपटॉप में पहुंची हुई है। तो विंडोज नहीं पहुंच गई है, विंडोज की सॉफ्टवेयर कॉपी आपके लैपटॉप में काम करती है, मेरे लैपटॉप में काम करती है, सबके लैपटॉप में काम कर रही है, लेकिन विंडोज इटसेल्फ कहाँ पर है? वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है। जब विंडोज अपग्रेड होती है आपकी, सॉफ्टवेयर का jargon यूज कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा और दूसरा एग्जांपल लेके समझा दूंगा। लेकिन अगर विंडोज अपडेट हो रही है तो विंडोज अपडेट आप नहीं कर सकते हैं, विंडोज अपडेट माइक्रोसॉफ्ट करेगा, फिर आपका इमेज अपडेट होता है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान जो हैं उसकी उनकी एक इमेज, उनकी एक उनका ज्योति हमारे, उनका जो फॉर्म है, फोर आर्म फॉर्म विष्णु, वो हमारे एक्सपेंशन हमारे पास आते हैं। भगवान तो श्री कृष्ण है। जी प्रभु जी, ठीक। ओके, जैसे ये ऊपर जो एग्जांपल है, जिनको सॉफ्टवेयर का पार्लेंस नहीं समझ में आया, जो पावर हाउस में बिजली कहाँ बन रही है? बिजली तो पावर हाउस में बन रही है, पावर हाउस से ग्रिड में आती है, ग्रिड से हमारे घर में आती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आती है और फिर हमारे घर में आती है। जब हमारे घर की बत्ती जलती है तो विष्णु भगवान यानी हमारे हृदय की बत्ती जली, तो हमारे विष्णु भगवान की जो हमारे हृदय में परमात्मा है उनका हमने रियलाइजेशन किया। पावर हाउस का रियलाइजेशन इट टेक्स अ डिफरेंट लेवल, विच इज भक्ति योग। तो ये तीनों मार्ग जो है, ये जब हम योगा लैडर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, तो ये तीनों समझना आवश्यक होगा, नहीं तो योगा लैडर समझ में नहीं आएगी। तो ये तीन लेवल्स हैं, इसलिए हमने इसको पहले डिस्कस किया, क्योंकि 6.3 हमारा जो है 6.1 6.2 5 चैप्टर 5 का समरी जैसा है। 6.3 में भगवान ने योगा लेटर बता दिया, तो योगा लेटर जो बताई है भगवान ने, वो समझने के लिए ये तीन लेवल समझना आवश्यक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? आर देयर एनी अदर रेज्ड हैंड्स? नो? हरि वल्लभ प्रभु। ओके, हरि वल्लभ प्रभु प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण। मेरा ये प्रश्न था कि जितने भी हमने अभी तक चैप्टर पढ़े हैं तो उनके पर्पस में प्रभुपाद जी हमेशा एक ही चीज पे
स्ट्रेस करते हैं भक्ति कृष्ण भावनामृत भवित, वो मतलब कि हालांकि वो कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा मतलब बार बार फोकस क्यों किया है कि भक्ति पे ही ज्यादा हर पर्पट में स्ट्रेस किया है? हाँ, तो उसमें प्रभुपाद जो हैं, और प्रभुपाद ने अपने आचार्यों से ड्रॉ किया है। प्रभुपाद का इंडिविजुअल मतलब उन्होंने डेफिनेटली बहुत सारी चीजें वैल्यू ऐड करी हैं, लेकिन प्रभुपाद के साथ साथ हमारे और गौड़िया वैष्णव जितने भी आचार्य हुए हैं, चाहे वो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, चाहे वो रूप गोस्वामी हैं, चाहे वो जीव गोस्वामी हैं, सब ने वही किया है। क्योंकि हम लोग भक्ति मार्गी लोग हैं, तो हम लोग हर चीज को भक्ति की लाइट में पढ़ रहे हैं। अगर इसको हमको, अगर मान लीजिए हमको मालूम है कि ये रास्ता सबसे बढ़िया है, और रास्तों से भी हम कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये रास्ता सबसे बढ़िया है हमको मालूम है, तो अगर आप पिता हैं और आपका बच्चों को कहीं जाना है, तो आप बच्चे को कौन सा रास्ता बताओगे? इजी, आसान वाला, सबसे बढ़िया रास्ता ना, जो जिससे आसान। सबसे सेफली पहुंच जाओ, वही रास्ता बताओगे, है ना? तो आप वही रास्ता बताओगे जिससे सबसे सेफली बच्चा पहुंच जाए। तो वही प्रभुपाद ने किया है, वही हमारे आचार्यों ने किया है, हमें सबसे सेफ रास्ता बताया है। ये रास्ता जो है, इसमें गिरने का डर कम रहता है, क्योंकि स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी धर्म का काम करते हैं तो हमारे क्रेडिट, भक्ति क्रेडिट में जमा होता रहता है। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा भी अगर भक्ति वाला काम होता है तो हमारे पर्सनल क्रेडिट में जमा होता रहता है, जन्म ऊपर, लाइफ टाइम मोस्ट लाइफ टाइम ना। और अगर हम मटीरियली सक्सेसफुल होते हैं, पीएचडी भी कर ली, तो अगले जन्म में फिर वापस एबीसीडी पढ़ना है। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। तो वो सबसे सही सरल मार्ग हम बताएंगे, सबसे सेफ, सबसे प्रोवन मार्ग हम बताएंगे अपने बच्चों को, वही प्रभुपाद ने किया। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चन? शैल वी मूव ऑन? ऑलराइट, Yes. चलिए बढ़िया। तो ये चैप्टर जो है, ये 3 मुख्य सेक्शंस में डिवाइडेड है, सॉरी 2 3 4 5 5 मुख्य सेक्शंस में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू गीता सुबोधिनी। चैप्टर सेक्शन 1 to 9 अष्टांग योग के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात करी गई है। हम लोग 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज करेंगे, आरूरक्षा एंड आरूढ़ा। आरूरक्षा जो चढ़ना चाह रहे हैं, जो क्लाइंबिंग, हु पीपल हु वांट टू क्लाइंब द अष्टांग योग लैडर, है ना, जो 8 स्टेप्स हैं योगा के, उनको जो चढ़ना चाह रहे हैं वो आरूढ़क्षा, कोशिश कर रहे हैं चढ़ने की। आरूढ़ा चढ़ चुके हैं। तो ये 2 स्टेजेस की चर्चा है सेक्शन 1, फर्स्ट सेक्शन में, जो श्लोक संख्या 1 से 9 तक है। फिर 10 से लेके 32 तक एक बड़ा सेक्शन है, जिसमें हम ये अभी जो हमने स्लाइड पढ़ी, स्लाइड देखी हमने, 10 श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 32 तक, इसका डिटेल दिया है भगवान ने। ब्रह्मांड में क्या होता है, परमात्मा में क्या होता है, भगवान में, इसका डिटेल में चर्चा है। उसके बाद 33 to 37 माइंड को कैसे कंट्रोल करें। अर्जुन बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन माइंड को कैसे कंट्रोल करें, और वो भी अर्जुन जैसा इवॉल्व डिवोटी कह रहा है। तो भगवान बताते हैं कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद अर्जुन के मन में फिर भी प्रश्न रह जाता है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो भगवान वो भी बता देते हैं कि भाई फेल हो गए तो ये होगा। उसके बाद भगवान लास्ट के 2 श्लोक, और लास्ट के 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 47, यहाँ पर भगवान एकदम स्टैब्लिश कर देते हैं, ठप्पा मार देते हैं कि भक्ति योगी ही सबसे उच्च कोटि का योगी है। और 46 एक्चुअली कहते हैं भगवत गीता का सबसे कॉम्प्लेक्स श्लोक। भगवत गीता का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड श्लोक, श्लोक संख्या 46 है। और 46 को समझने के लिए ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान ये समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन 46 जिसको समझ में आ गया, वो भगवत गीता को आसानी से समझ लेगा, ऐसी बात हमारे आचार्य करते हैं।
तो भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, नहीं एक्चुअली मोस्ट कॉम्प्लेक्स श्लोका इज 46। ठीक है, तो ये सेक्शंस हैं, और इसमें जब हम अभी चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग लेवल पे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, और भगवान हमें कौन सी मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, भगवान डेफिनेटली भक्ति योग बोलेंगे, ये तो वेरी क्लियर है। दो सब्जेक्ट मैटर की जैसे मैंने चर्चा करा ना, कौन सा सब्जेक्ट किताब है, तो ये सब्जेक्ट किताब है मोक्ष बाई भक्ति। मोक्ष बाई भक्ति, भक्ति से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। सब सारी चीजें मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं, यहाँ पर धन की प्राप्ति के लिए, अर्थ की, काम की प्राप्ति के लिए नहीं है कोई चर्चा, केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष की प्राप्ति में भी सबसे बढ़िया मार्ग कौन सा है, वो है भक्ति का मार्ग, ये बताएंगे भगवान 47 में। ठीक है, 46 में चर्चा आएगी कि तीनों मार्ग हैं ये वो, लेकिन 47 में भगवान एकदम क्लियर बोल देते हैं भक्ति योगी सबसे बढ़िया योगी। ठीक, तो we will start with 6.1 now. Let's go and do 6.1. श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः आश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च सन्न्यासी च योगी च ज्ञानिरग्निर्न चाक्रियः ज्ञानिरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना, कर्म फलम कर्म फल की, कार्यम कर्तव्य कर्म कर्म करोति करता है, यह जो, सह यह, सन्यासी सन्यासी, च भी योगी योगी, च भी न नहीं, निह रहित, अग्नि ही अग्नि, न तो, च भी अक्रिय क्रियाहीन। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो ये चैप्टर 5 की समरी जैसा है, श्लोक संख्या 1 और 2 दोनों। यहाँ भगवान सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपना हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो और तुम्हें लगेगा कि तुम रनाउंस ऑर्डर में हो। तो जो अग्नि जलानी है, जो आहुति देनी है, वो काम करना है, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो अग्नि जलाने का अर्थ यहाँ पर लिटरल अग्नि जलाना नहीं है, लिटरल अग्नि जलाना मतलब गो एंड वर्क, है ना, डू समथिंग। तो उसके बारे में भगवान ने बोला है। उस समय, जिस काल की बात हो रही है, उस समय यज्ञ जो है वो मुख्य कर्म हुआ करते थे, और अभी भी जप यज्ञ जो है वो सबसे बड़ा कर्म है हमारे लिए। जप यज्ञ ही कलयुग का यज्ञ है। कलयुग के लिए यज्ञ जो है जप यज्ञ है, तो यज्ञ करना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये भगवान बोल रहे हैं यज्ञ तो करना ही है। तो वहां पर तब अग्नि आहुति, अग्नि में अग्नि जला के आहुति देना का यज्ञ को यज्ञ माना जाता था। इस समय जो है भगवान ने हमारे लिए, क्योंकि कलयुग में पैदा हुए हैं, तो हमारा सब इधर उधर ही है हिसाब किताब, तो भगवान ने सब चीज हमारे लिए आसान कर दिया। तो अग्नि मत चलाओ, घी तुम ला नहीं पाओगे शुद्ध, और मंत्र तुम बोल नहीं पाओगे शुद्ध, तो ऐसा करो, तुम केवल जप यज्ञ कर लो। आगे भगवान ने बोला भी है, कई जगह पे, शास्त्र में कई जगह पे बोला गया है कि जप यज्ञ कर लो, वही तुम्हारे लिए तारण का कारण बनेगा, कैन गेट थ्रू द भव सागर के पार आप जा सकते हैं केवल जप यज्ञ करके। तो यज्ञ तो करना है, ये इसका मुख्य वो है। लेट्स गो टू द स्लाइड क्विकली, वी आर गोइंग वेरी स्लो टुडे। ओके, तो
ट्रू सन्यासी इन योगी की डेफिनेशन है इसमें। सत्य में सन्यासी कौन है और सत्यनिष्ठ सन्यासी कौन है, योगी कौन है, इसके बारे में बताएं। तो रियल रिनंसिएशन इज इक्वल टू डिटैच्ड एक्शन, इसका की टेक अवे है रियल रिनंसिएशन इज इक्वल टू डिटैच्ड एक्शन। निष्काम कर्म ही असल में संन्यास है। असली संन्यास क्या है? निष्काम कर्म। अपने काम करो ड्यूटी की तरह, फल की चिंता, फल अगर आ भी जाए तो उसको ग्रहण उतना ही करो जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, उससे ज्यादा मत ग्रहण करो, सब छोड़ दो। की टीचिंग, वन हु परफॉर्म्स ड्यूटी विदाउट डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स इज द ट्रू रिनंसिएट एंड योगी। जो अपने कर्म कर रहा है बिना किसी पे डिपेंड किए हुए कि रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सही मिल रहा है कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, उसकी चिंता किए बगैर जो योगी अपना की तरह काम कर रहा है वही सत्य में हमारा सन्यासी है, वही योगी है। और ऐसा नहीं जो सिंपली काम छोड़ करके बैठा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें भारत में मिल जाते हैं, भारत में ही नहीं और भी जगह पे, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग जो काम धाम छोड़ के बैठे हैं और कह रहे हैं संन्यास लेके बैठे हैं, तो वो संन्यास नहीं है। संन्यास क्या है? कर्म करना और फल जो है उसका त्याग। श्रील प्रभुपाद ने बोला है रिनंसिएशन इज इंटरनल एंड नॉट एक्सटर्नल। मन में इच्छाओं का जो ये फल मिल जाए वो फल मिल जाए, उसकी इच्छा का त्याग, द्वेष का त्याग, इसको हरा दूं, उसको बढ़ जाऊं, उससे आगे इसको दबा दूं, और इच्छाओं का त्याग संन्यास है। बाहर से गेरुए वस्त्र पहन के या सफेद वस्त्र पहन के हम बैठे हैं तो अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर इट इज नॉट संन्यास। गिविंग अप एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, गिविंग अप अटैचमेंट। तो अपना कर्म मत छोड़िए, मोह छोड़िए चीजों का, उसके रिजल्ट का मोह, जो कर्म का रिजल्ट आ रहा है उसका मोह छोड़ना है, जो कर्म का फल आ रहा है उसका मोह छोड़ना है और कर्म करते रहना है। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी प्यूरिफाइज व्हेन डन फॉर कृष्ण। इसकी चर्चा हम चैप्टर 5 में कई बार कर चुके हैं। तो हम जब कर्म है कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वो कर्म है, वो कर्म हमें शुद्ध करता है। एक्सटर्नल सिंबल्स, नो फायर नो वर्क, डू नॉट इक्वेट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हम काम ना करें, हम ये भगवान ने सिंबल्स की तरह बोला था ना, नो जो उसमें भगवान ने बोला है कि जो अग्नि नहीं जलाता, ना अग्नैर ना चाक्रिय, जो कर्म कर रहा है ना जो अग्नि जला रहा है, वो योगी नहीं है। तो वही प्रभुपाद ने लिखा है कि जो एक्सटर्नल सिंबल्स हैं, नो फायर इज इक्वल टू नो वर्क, वो स्पिरिचुअल एडवांस है, उसमें कोई हम आध्यात्मिक रूप से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। कर्म योगा प्रिपेयर्स वन फॉर मेडिटेशन। फल का त्याग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी समरी में भी देखेंगे। फल का त्याग या फल का मोह का त्याग जो है हमें माइंड की स्टेबिलिटी देता है, जिससे हम योग कर सकते हैं, भगवान के लिए भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान के पर ध्यान लगा सकते हैं, परमात्मा पे ध्यान लगा सकते हैं। हृदय में बैठे परमात्मा पे ध्यान तब लगेगा जब मन जो है किसी फल की चिंता में भाग नहीं रहा होगा। वो एक गेम होता था ना जो पोकेम पो, पोकेमोन, कौन सा था गेम जो खाते रहता था, ऐसे घूमता रहता था? पैकमैन। जी प्रभु जी, पैकमैन। पैकमैन। पैकमैन, वो पैकमैन को खाते रहना है, भागते रहना है, खाते रहना है, मर जाता है बीच में। वैसे ही हम भी खाते रहते हैं, भागते रहते हैं, खाते रहते हैं, भागते रहते हैं और मर जाते हैं। तो वो खाने और भागने की चर्चा ना हो तो मन शांत होता है, तब ध्यान लगता है, तब परमात्मा रियलाइजेशन पॉसिबल। और यहाँ परमात्मा रियलाइजेशन की बात, ठीक है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं क्वालिफिकेशन ऑफ योगा बिगिंस विद प्यूरिफाइड एक्शन। अष्टांग योग वही कर सकता है जिसके मन में फल की कोई लालसा, कोई चाहत, कोई मोह नहीं है, वही अष्टांग योग कर सकता है। इसीलिए आगे चल के अभी बोलेंगे, प्रभुपाद आई थिंक अगले श्लोक में बोल रहे हैं, इसीलिए अष्टांग योग कलयुग में करना इम्पॉसिबल सी बात है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं सटल डिपेंडेंस ऑन ऑनर, सक्सेस और रिकॉग्निशन इज ऑल्सो ट्रूथ।
तो अगर मान लीजिए आपको फल में पैसा नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, वो भी, लेकिन ऑनर मिले, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मुझे मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, मैं कितना बढ़िया भक्त हूँ, मैं कितना बढ़िया सन्यासी हूँ, मैं कितना भक्त, वो भगवान को जानने वाला हूँ, कितना ज्ञान है मुझे, ऑनर, सारी दुनिया मुझे जाने, मुझे ये वाला पुरस्कार मिले, वो भारत रत्न मिले, ये जिनकी लालसाएं हैं, इस लालसा से जो कार्य कर रहे हैं वो भी किसी फल की इच्छा से ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो फल नहीं है, वो भी फल है। ट्रू रिनंसिएशन इज एक्टिंग सोनली फॉर भगवान प्लेजर। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत स्ट्रांग भक्ति आचार्य हैं, बोलते हैं, बहुत रसिक, नहीं रसिक तो सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एकदम स्ट्रांग भक्ति का पोनेंट बोलते हैं, कह रहे हैं कि अगर करना है, जो भी करना है भगवान के प्लेजर के लिए, प्रीतोषणम के लिए ही करो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है जिसमें भगवान खुश ना हो। ये भगवान के भक्ति रसामृत सिंधु का जो 11th श्लोक है, जिसमें भगवान जो गोस्वामी बोलते हैं ना कि क्या है वो, अनुशीलनम अनुकूल कृष्णा अनुशीलनम, भगवान के लिए कार्य करो, जो चीज भगवान के अनुकूल है वो करो। मेडिटेशन रिक्वायर्स पीसफुल माइंड, डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स क्रिएट दैट पीस। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिकल स्टेटमेंट, जो एक शब्द जो आप ले जाओगे, एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस जो इस श्लोक से आपको ले जाना है, वो क्या है कि अगर आपको ध्यान लगाना है, परमात्मा पे ध्यान लगाना है, तो ध्यान लगाने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है, और मन शांत करने के लिए रिजल्ट का, कर्म फल का मोह त्यागना आवश्यक है। तो डू वी गेट द लॉजिक चेन फ्रॉम कर्मण्यवाधिकारस्ते टिल हियर? कर्मण्यवाधिकारस्ते से अभी तक का हमें लॉजिक चेन पूरा क्लियर है, उसमें कोई गैप नहीं है। देख लीजिए, एकदम स्ट्रेट इक्वेशन है यहाँ पर। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो लॉजिक कहीं पे फेल नहीं हो रहा है, पूरा लॉजिक स्ट्रांग है। भगवान ने चैप्टर 2 में कह दिया, 4-7 में कह दिया था, कर्म करो, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल पे अधिकार नहीं है तो तुम्हारे मन से फल का अधिकार चला गया, अच्छा फल में अधिकार ही नहीं है तो फिर छोड़ दो फल। लेकिन हम काम करते रहे, लेकिन फिर उसके बाद हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म करो, है ना। तो निष्काम कर्म करो, तो उसके बाद चैप्टर 4 में तो ज्ञान था, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे कर्म करो, अपनी ड्यूटी समझ के काम करो, क्योंकि फल की चिंता रहेगी तो ड्यूटी समझ के कार्य नहीं कर पाओगे, तो ड्यूटी समझ के कार्य करो। अब यहाँ पर उस भगवान को लॉजिक, चैप्टर 6 में उस लॉजिक को स्पष्ट उस श्लोक में ही भगवान एकदम फ्रीज कर दे रहे हैं। लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक गैप, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब मन में फल की चिंता होगी तो मन भगवान में लगेगा नहीं, या मन परमात्मा में लगेगा नहीं। मन परमात्मा में लगाना है तो फल की चिंता को त्याग एकदम कर दीजिए। तो ये इस बिल्ट अपॉन वन ऑन द अदर, राइट। अभी जाके 6.2 पढ़ते हैं, टाइम है ना अभी अपने पास, वो 59 हो गया है। एक श्लोक पढ़ लें, ये हो जाएगा, चैप्टर 5 ही है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर तो हो ही चुका है, पढ़े। यम संन्यासम इति प्राहुर यम योगम योगम तम विद्धि पांडव, योगं तं विद्धि पाण्डव, नाहि असन्न्यस्त संकल्पो, नाहि संकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। यम जिसको, संन्यासम संन्यास,
इति इस प्रकार प्राहुः कहते हैं, योगम पर ब्रह्म के साथ युक्त होना, तम उसे विद्धि जानो पांडव, हे पांडुपुत्र, न कभी नहीं ही निश्चय ही असन्यस्त बिना त्यागे संकल्प आत्मतृप्ति की इच्छा योगी योगी भवति होता है, कश्चन कोई। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा, विल डायरेक्टली गो टू द स्लाइड। समय का अभाव है। तो यहाँ पर संन्यास और योग को एक बता दिया है भगवान ने। संन्यास का अर्थ क्या है? योग। तो अगर भगवान भगवत प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हम जा रहे हैं, ब्रह्मन की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो संन्यास योग एक ही बात है। और इसके लिए वही बात जो पहले ही हम लोगों ने पिछली स्लाइड में कही थी, रियल रिनंसिएशन इज डिटैच्ड एक्शन, मेंटल रिनंसिएशन इज एसेंशियल। मन में फल का त्याग एकदम आवश्यक हो जाता है। की टीचिंग यहाँ पर है, विदाउट गिविंग अप सेल्फिश मेंटल डिजायर्स एंड प्लान्स वन कैन नॉट बिकम योग। मेरे मन में ये है, मैं ये कर लूँ, मैं वो मेरा वो बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, तो वो इच्छाएं अगर हैं और वहां पर मेरे में मतलब मेरे शरीर के लिए, यहाँ पर आत्मा के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, सब कुछ शरीर के लिए चाहिए। तो जिस शरीर के लिए जो चाहिए वो इच्छाएं जब तक हमारी हैं, उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम योगी वाले कपड़े पहन करके बैठे हैं, हम वृंदावन में रह रहे हैं, हम वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन इच्छा क्या है? मेरा भी प्रेमानंद बाबा जी जैसा बड़ा सा कोठी बने और बड़ा सा आश्रम बने। तो वो सब इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। अगर वो सब हैं इच्छाएं, वो भगवान को अगर जरूरत होगी कि भाई ये प्रचार अच्छा कर रहा है, इसको दे दो, इसको जरूरत है, ये प्रचार में ये कार्य कर रहा है, तो ठीक है, इसको दे दो। प्रभुपाद को दिया उन्होंने। प्रभुपाद की कोई इच्छा थोड़ी थी, इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए, पूरी दुनिया में बने, तो इस तरीके से उतने सारे फॉलोअर्स हुए पूरी दुनिया में। तो वो जब भगवान को लगता है कि हाँ ये सही प्रचार कर रहा है, इसको और लोगों से जोड़ सकते हैं, इसको मंदिर बना दो, ये तो भगवान अपने आप ही करवा देते हैं, उसके लिए हमें कुछ पूछना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इस मनसा से कर रहे हैं कि मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, उस तरह का प्लान है, उस तरह का मेंटल डिजायर है, तो फिर वो योगी नहीं है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, संन्यास एंड योगा शेयर द सेम फाउंडेशन, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल डिजायर। तो क्यों सेम बताया जा रहा है संन्यास योग को? क्योंकि उनका आधार एक है। क्या आधार है? आपके अंदर की इच्छाएं, यानी कि अवदावानक दिल जो है वो शांत हो गया, ये तो दर्पण मार्जनम हो गया है और भव महादावाग्नि निर्वापनम हो गया। ठीक है, मैं बार बार इधर उधर टॉगल करता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि बात एक ही है, अलग अलग बातें नहीं करनी। तो चेतो दर्पण मार्जनम मतलब हृदय से साफ हो गया, शुद्ध हो गया, कोई और कलह क्लेश और द्वेष नहीं रह गया किसी से। दूसरा, इच्छाएं समाप्त हो गई, भवना महादावाग्नि निर्वापनम हो गया। ये दो स्टेजेस हो गए हैं, तब योगा शुरू होता है। दोनों का आधार, योग का आधार भी और संन्यास का आधार, ये दोनों चीजें हैं। अगर डिजायर्स हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी संन्यास। संकल्प इज इक्वल टू प्लान्स फॉर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट। हम कुछ संकल्प से कुछ कर रहे हैं तो वो सकाम कर्म हो गया है ना। ये करना है, पुत्र प्राप्ति है तो हम ये वाला यज्ञ कर रहे हैं, यश प्राप्ति है तो हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, राज्य की प्राप्ति है तो हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने करा था ना, क्या नाम है, द्रौपदी के फादर का नाम क्या था? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने जो किया था, धृष्टद्युम्न भाई थे, हाँ धृष्टद्युम्न भाई थे ना, द्रुपद। भाई थे, द्रुपद द्रुपद ने किया था। द्रुपद ने क्या किया था? बदला लेने के लिए किया।
द्रुपद ने बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्त किया था, ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने या मृत्यु बने। तो केवल इसी उससे वो बैठ करके उन्होंने पूरा यज्ञ कर डाला। तो संकल्प लेकर यज्ञ किया, उनको पुत्र मिल भी गया। उन्होंने उनके पुत्र ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की, लेकिन उनको क्या मिला? भगवान के साथ लड़ाई करी, भगवान के पक्ष में से लड़ाई करी, मरे, मोक्ष मिला ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो यज्ञ से उन्हें पुत्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन्होंने इतना सब किया, वो द्वेष किसी काम में नहीं आएगा। तो संकल्प हटा के, बिना संकल्प कोई ऐसा हमारे इच्छा है, क्योंकि अगर आप आज पंडित को बुलाइए, कुछ कथा कराइए, सत्यनारायण की कथा भी कराइएगा, तो वो सबसे पहले आपसे संकल्प पूछता है ना? क्या आप किस संकल्प से करोगे? परिवार की खुशी के लिए, परिवार की आयु बढ़े इसके लिए, किसी का ये हो, शादी करने जा रहे हैं, सही शादी, शादी सही से चले उसके लिए, उसके बाद शादी के पहले सत्यनारायण की कथा कराते हैं ना, शादी अच्छे से हो जाए, शादी अच्छे से चले, उसके लिए संकल्प होता है, संकल्प लेकर के सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। तो संकल्प रहित हमारा कोई पर्सनल संकल्प नहीं है, केवल हरितुष्टि, हरितोषणम, ठीक है। एक्सटर्नल रियलाइजेशन विदाउट मेंटल प्यूरिफिकेशन फेल्स। बाहर रूप से सब छोड़े, अंदर से पकड़े बैठे हैं, गड़बड़ है। डिजायर ड्रिवन माइंड कैन नॉट मेडिटेट। क्यों? क्योंकि अगर इच्छा है तो मन में इच्छा पे हम मेडिटेट करेंगे, भगवान पे नहीं करेंगे। कितनी बार भी आपका ध्यान जपा करने बैठोगे, अगर इच्छा से कोई इच्छा है तो मन उसी इच्छा पे भागेगा, जपा पे नहीं लगेगा, भगवान के चरणों में नहीं लगेगा। होता है सबके साथ? ऐसा कोई है जिसके साथ ऐसा नहीं होता है? कैन वी से रेज ऑफ हैंड्स जो इच्छाएं रखते हैं? मतलब सब इच्छाएं तो सभी की हैं, ऐसा कोई इवॉल्व नहीं जिसकी इच्छाएं नहीं है इस कॉल में। तो इच्छाएं सबकी हैं। तो ऐसा कोई है जो जपा करने बैठता है और उसका मन इच्छाओं के बजाय भगवान के चरणों में लग जाता है? डू यू सी एनी रेज ऑफ हैंड्स? नो। तो ये एकदम प्रभुपाद एकदम सही बात बोली है, एकदम सटीक हेड, हिटिंग द, क्या बोलते हैं, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। एकदम सही बात है, सीधी बात है। मन लगाना है तो इच्छा हटानी है, अगर इच्छा है तो मन लगेगा ही नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि संकल्प इंक्लूड्स सटल ईगो, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। इसकी पहले बात करी हमने कि अहंकार है, थोड़ा सा भी अहंकार है, मैं करता हूँ, मेरा है, आई एम द एंजॉयर, ये इसका मैं ओनर हूँ। वो जरा सा भी संकल्प अगर मतलब वो है थोड़ा सा भी कि ये, और ये हो चुका है संकल्प, मतलब फ्यूचर में मिलेगा वो जरूरी नहीं है, पीछे का भी, ये मेरा है, घर है, ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, वो भी जो है वो एक तरीके से संकल्प जाता है, उससे सटल ईगो आती है। अगर ईगो है तो फिर वह नहीं है किसी भी फॉर्म में, ब्रह्मांड के फॉर्म में भी नहीं है, परमात्मा फॉर्म में भी नहीं है, और कृष्णा के फॉर्म में तो रहने ही दीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि डिजायर्स मस्ट बी स्पिरिचुअलाइज्ड, नॉट मेरी सप्रेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो भक्ति विनोद स्वामी सिंधु में भी बोला है उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डिजायर नहीं होनी चाहिए। जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से मंगल आरती कर रहे हैं, या भगवान के सामने खड़े हैं, सिंपली गए हैं दर्शन करने, तो मन में एक संकल्प होना चाहिए। तो क्या संकल्प होना चाहिए? मेरी भक्ति बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ये संकल्प से ही जाइए, भगवान से मांगिए, भगवान के जपा करिए। तो भगवान के सामने जपा करने से बैठने से पहले बोलिए, भगवान जपा में मेरा मन लग सके ताकि मेरी भक्ति बढ़े। इस संकल्प के साथ बैठिए। संकल्प होना आवश्यक है, ऐसा नहीं कि संकल्प जीरो हो जाएगा, संकल्प होना आवश्यक है, लेकिन वो संकल्प क्या होना चाहिए? भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं वो संकल्प होना चाहिए हमारी भक्ति बढ़े। भक्ति रिप्लेसेस मटेरियल इंटेंशंस विद डिवाइन इंटेंशन। अगर भक्ति बढ़ेगी तो भगवान की सेवा
मैं भगवान की सेवा शबरी की तरह करूं बेर खिला के, मैं भगवान की सेवा मधुमंगल की तरह करूं को हंसा वसा करके, मैं भगवान के चरण दबा के सेवा करूं, मैं भगवान के कैसे भी सेवा करूं, भगवान के प्रति क्या सेवा करें, ये विचार सब शुरू होते हैं, तब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी तेजी से बढ़ती है। So yoga begins in the mind, purified intentions make concentration possible. ये पहले वाला जो स्लाइड है उसी के रिपीटेशन, बिकॉज ये 5 चैप्टर 5 का ही समेशन चल रहा है 6.1 6.2 में। तो जब हमारा इंटेंशन, हमारा जो इरादे हैं वो एकदम, या जो हमारा उद्देश्य है वो एकदम शुद्ध हो जाता है, तब हम ध्यान लगा पाते हैं, भगवान पे ध्यान लगा पाते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों श्लोकों का बॉटम लाइन है, व्हाट मैटर्स इज रिनंसिएशन। It does not matter what if we renounce the action or the fruits of action. चाहे हम कर्म का त्याग करते हैं, चाहे हम कर्म के फल का त्याग करें, केवल इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। रिनाउंसिएशन इंटरनल, मटीरियल, मेंटल पूरा निकल जाए तो हम शुद्ध हो जाते हैं। Let's stop here and see if there are any questions. Oh, 12. Any questions that I have to answer, or you have been answering everything? So Swati Mataji, we were discussing, us trying to respond. So Swati Mataji is asking कि जीव आत्मा जो लिविंग एंटिटीज हैं, तो अब जैसे सुपर सोल है, तो सुपर सोल तो इज अ परमात्मा फॉर्म, तो जीव आत्मा इज इट अ पर्सनल फॉर्म? सो आई वाज ट्राइंग टू आस्क माताजी कि पर्सनल फॉर्म मींस व्हाट, मतलब जीवा जीवा है, मतलब व्हाट इज अ पर्सनल फॉर्म? सो माताजी कैन क्लैरिफाई। प्रश्न पूछिए अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये प्रश्न इससे आ रहा है कि भगवान है इसलिए ब्रह्मण है, भगवान कॉज है तो ब्रह्मण ज्योति जो है ये उसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन और भगवान ये पर्सनल फॉर्म है, जो पर्सन है, तो पर्सन है तो उसको प्रेम या रिलेशनशिप की ये तो रहेगी ना कि अगर कोई पर्सन है तो उसको प्रेम चाहिए, उसको रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए। तो हम जब ब्रह्मण ज्योति में पहुंचते हैं तो शायद हम पीस का, शांति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पर्सन से रिलेशनशिप फॉर्म करके अगर प्रेम करना है तो हम कृष्णा को मिल सकते हैं। तो प्रश्न, और कृष्ण के हम अंश है, तो कृष्ण अगर पर्सन है तो हमारी जो आत्मा है, जीवा है, इज दैट ऑल्सो पर्सनल फॉर्म? बिकॉज इट इज नॉट impersonal, right? Individual form. Absolutely, yes, you're right. It's an individual. It's an individual. So each soul is individual. हर एक जो जीवात्मा है वो एक इंडिविजुअल है। You are right. Yes, it is personal. It is personal. Yeah. And we all, मतलब सारे पर्सन जो है उनको प्रेम चाहिए और वो रिलेशनशिप बिल्ड करके ही मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, हरे कृष्णा। Any other questions? So Archana Mataji, very interesting question कि how to stop desires in mind. So I was trying to explain it is not possible to stop the desires, but we can only redirect it towards Krishna. So then Mataji saying if it is not for Krishna, then should we suppress? So I was answering that, but you can feel free. Don't suppress the desire. Try to go for a higher taste. अगर आपको आनंद आ रहा है अभी भी बॉलीवुड का कोई गाना सुनने में, जस्ट एग्जांपल, तो कोशिश कीजिए कि उससे बेटर कीर्तन सुनने को मिल जाए, आपको ढूंढिए, मिलेगा। ठीक है। तो अगर ऐसा लगता है कि कोई टेलीविजन सीरियल देखने में बहुत आनंद आ रहा है, तो ऐसा कोई सीरियल देख लीजिए जिसमें जो भगवान से रिलेटेड है। धीरे धीरे, मतलब टेलीविजन सीरियल देखना ही छोड़ देना चाहिए। बेसिकली आप चर्चाएं सुन लीजिए, हमारे जो यूट्यूब में बहुत सारे आचार्य लोग अच्छी अच्छी बातें बोलते रहते हैं, वहाँ सुनने वो वहाँ तक पहुँचना है अगर हमें टीवी देखना ही है तो। लेकिन अगर
अभी हम देख रहे हैं कुछ ऐसी चीज जिनमें बहुत आनंद आ रहा है, तो उससे बेटर चीज हम ढूंढ लेते हैं, उससे बेटर। ठीक है, तो यू रिप्लेस योर डिजायर्स विद हायर टेस्ट। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ऑलराइट, So Vaishali Mata is asking a very interesting question. Babita Mata is raising her hand. So do you want to take the chat question first or Babita Mata ji? चैट क्वेश्चन सॉल्व तो वैशाली माता जी saying कि आपने बोला था ना कि ये संकल्प होना चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़े, जी। है ना? तो शी saying क्या ये संकल्प में नहीं आएगा, ये संकल्प डिजायर में नहीं आएगा? तो मैंने रिप्लाई किया कि अगर ये स्पिरिचुअल डिजायर है विच इज ब्रिंगिंग अस क्लोजर टू कृष्णा, इट इज फाइन। देन शी इज सेइंग, एक बार मैंने पूछा था कि फैमिली के लिए भक्ति मांगना इट इज मटेरियल डिजायर में आएगा, तो कंफ्यूज है। तो मैं आई वाज ट्राइंग टू रिप्लाई कि फैमिली के लिए करना मटेरियल में आएगा, क्योंकि वी आर पुशिंग इट फॉर अदर्स, है ना? आप अपने लिए कर रहे हो तो अलग बात है ना? हर की जर्नी अलग है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट कि हर की भक्ति की जर्नी अलग है। हर का कुछ लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं भक्ति में, कुछ लोग बहुत दिनों बाद भी नहीं आ पाते, मे बी वो अगले जन्म में आएंगे, वी डोंट नो ना। वी कैन नॉट से कि हाँ इनको भक्ति दो अभी दो, है ना? वी कैन नॉट से दैट, सो दैट बिकम्स मटेरियल। सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यू कैन ऐड ऑन। इसमें दो बातें माता जी। एक, आप प्रार्थना तो कर सकते हो कि मेरे बच्चों को भक्ति दो, मेरे पति को भक्ति दो, मेरे सास ससुर को भक्ति दो, मेरे माता पिता को भक्ति दो। प्रार्थना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पूरा होने का शर्त मत रखो। अरे मैंने तुमसे प्रार्थना करी थी भगवान, देखो मेरे बच्चे में अभी तक भक्ति जागी नहीं, मैं भी भक्ति छोड़ रही हूँ, वो बात नहीं आनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना माता जी? हाँ जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी आपको कंडीशनल नहीं होना क्लियर? चाहिए। हाँ, जी जी। कंडीशनल। जब आपकी इच्छा आपने जी, जैसे सॉरी डेली प्रेयर करते हैं तो उसी टाइम पे प्रेयर करते टाइम में यही बोलते हैं कि भगवान बस इन सबको भी भक्ति दे, ऐसे डेली ऐसे बोला जाता है बस। वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से अगर वो पूरी नहीं हो, अगर वो पूरी नहीं है हो रही है, देखिए जैसा मैंने पहले बताया, आप प्रार्थना कर सकते हैं, यू कैन पुट एन एप्लीकेशन, अप्रूव होती है कि नहीं होती है दैट्स नॉट इन योर हैंड। ठीक है। आप साधना करेंगे, आप सिंसियर स्टडी सीरियस साधना करेंगे, आपको भक्ति बढ़ेगी, आपको मोक्ष मिलेगा, इसकी गारंटी भगवान दे रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हो मेरे बच्चों को मिले, मेरे पति को मिले, मेरे पत्नी को मिले, मेरे पत्नी को मिले, मेरे सास ससुर को मिले, मेरे माता पिता को मिले, उसकी एप्लीकेशन आप दे सकते हो, लेकिन वो अप्रूव होगी कि नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो उनके कर्मों पे, उनके प्रारब्ध पे, उनके जो पिछले जन्मों के वो हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वो भगवान चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं वो भगवान के हाथ में। भगवान कर भी सकते हैं चेंज, इसको मना नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर भी सकते हैं चेंज। भगवान कभी कभी आते हैं, बहुत अजामिल के केस में आए थे, एक बार नारायण बोल दिया अजामिल को, उन्होंने सेकंड चांस दे दिया। कभी कभी भगवान लॉटरी लगा देते हैं, लेकिन वो भगवान की स्वेच्छा है, वो हमारी शब्द गारंटी नहीं कि भगवान अजामिल को तुमने नारायण बोलने पर पूरी मुक्ति का मार्ग दिखा दिया था और मैं 1000 बार सुबह से शाम तक जिंदगी भर मैंने हरे कृष्ण का जाप किया, फिर भी तुमने मुझे मुक्ति नहीं दी। वो कंडीशन आप नहीं लगा सकते। भगवान को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं और भगवान को हम कोई लेकिन जो अगर हम साधना करेंगे तो हमारे आचार्य एकदम गारंटी दे रहे हैं कि मुक्ति मिलेगी। So the problem here जब हम औरों के लिए करते हैं and the difference है ना, वो हमारे थिंकिंग एंड हमारे मतलब we start contemplating है ना कि अरे मैंने ये बोला था, what is happening है ना। अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं तो we know हम कहाँ गलती कर रहे हैं, we know कहाँ shortcoming हो रही है, we know हमें क्या करना है, या पूछते हैं किसी से या we try to do। लेकिन अगर हम किसी और के लिए पूछ रहे हैं उसका कंट्रोल तो हमारे हाथ में है नहीं, तो हम उसका कॉन्टेम्पलेशन करते रहते हैं, है ना, कि मैं क्या करूं, मैं और क्या करूं, मैं और क्या करूं। सो वी दैट एक्चुअली टेक्स अ काइंड ऑफ अ शेल्टर, मतलब हमारे दिमाग में घर कर लेना। तो दैट इज अ डिफरेंस। इसीलिए
ऑफ कोर्स जैसे कि प्रभु जी ने बोला, उसका बहुत ज्यादा उसमें ओवर थिंकिंग और वो नहीं करनी है। अपना प्रयास करते रहना, जैसे प्रसादम के द्वारा एंड एसोसिएशन के द्वारा, बट बियॉन्ड दैट इट इज नॉट इन आवर हैंड्स, है ना। जी हरे कृष्णा। जी बबीता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी। प्रभु जी अष्टांग योग, ध्यान योग, हठ योग ये सारे एक ही होते हैं क्या? माता जी अष्टांग योग का इवॉल्व फॉर्म है हठ योग। हठ योग की चर्चा यहाँ पे नहीं हुई है। हठ योग इज अ लेटर, केम इन मच लेटर। तो देखिए पतंजलि ने लिखा है योग सूत्र। योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा करी गई है। तो अगर आपको अष्टांग योग को समझना लग रहा है कि हाँ बहुत आवश्यक है, तो आपको पतंजलि योग सूत्र पढ़ना चाहिए। ठीक है। पतंजलि योग सूत्र के ऊपर बाद में आने वाले आचार्यों ने पतंजलि के ऊपर जो उन्होंने लिखा है वो हठ योग लिखा है। तो हठ योग जो है वो और ज्यादा कठिन हो जाता है अष्टांग योग के आगे वाला फॉर्म में। और हठ योग जो है वो योगिक सिद्धियां प्राप्त करने का मार्ग है, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग नहीं है, है ना। तो वो कहते हैं ना हनुमान जी को जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धियां जो है हनुमान जी को थी, अणिमा लघुमा इत्यादि। तो वो सिद्धियां प्राप्त करने का मार्ग है हठ योग और अष्टांग योग। अष्टांग योग तो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है, लेकिन हठ योग जो है वो वाली सिद्धियां प्राप्त करने का मार्ग है। हठ योग में थोड़ा सा जो जिसको कहते हैं ना तमस वाली तपस्याएं जो होती हैं, जो हम चैप्टर 17 में आगे चैप्टर 17 में डिस्कस करेंगे, जो तमस वाली तपस्याएं हैं वो जोड़ दी गई हैं पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग के स्टेप्स के साथ। थोड़ी सी टफ है ना, बहुत डिफिकल्ट टू डू चीजें जोड़ दी गई हैं। वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती हैं। तो वो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो लेट्स नॉट मिक्स अप थ्री थिंग्स, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम। अष्टांग योग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है जो पतंजलि मुनि ने लिखा है, और हमारे मुनि हमें कभी भी इधर उधर भटकाएंगे नहीं। लेकिन उसके बाद उनके आगे के आचार्यों ने उसमें कुछ चीजें ऐसी मिला दी जो हमें सिद्धियां देती हैं, जो कि ना कि हमको वो मोक्ष की तरफ ले जा रही हैं। तो हठ योग थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। ध्यान योग और अष्टांग योग सेम है? हाँ, ध्यान योग अष्टांग योग से। ध्यान ठीक योग चैप्टर का नाम है, अष्टांग योग योग पतंजलि योग सूत्र द्वारा दिए गए विधि है, प्रोसेस है। तो चैप्टर में और डिटेल में हम पढ़ेंगे ध्यान योग के बारे में। अष्टांग योग ही है वो बेसिकली, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब, है ना। तो तनुजा माता जी आस्किंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हम ऐसे कह सकते हैं कि संकल्प हम अपने लिए लेते हैं और डिजायर सबके लिए होती हैं। माता जी इज प्लेइंग अराउंड। हाँ हाँ, सो नहीं आप देखिए संकल्प, मैंने जैसा कहा संकल्प मेरी भक्ति बढ़े। जो रूप गोस्वामी जी का भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान रूप गोस्वामी ने एकदम क्लियर इंडिकेशन क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि एक ही संकल्प लेना चाहिए, मेरी भक्ति बढ़े। और भक्ति बढ़े का जो अर्थ है ना, भक्ति बढ़े का जो अर्थ है वो है जो जो स्टेजेस ऑफ भक्ति है ना। हाँ, हम अगर श्रद्धा पे हैं तो हम पहुंचे साधु संगा पे, साधु संगा पे हैं तो हम पहुंचे भजन क्रिया पे हैं तो हम अनर्था निवृत्ति कर पाए, अनर्था निवृत्ति पे हैं तो हम निष्ठा पे पहुंच पाए, निष्ठा पे हैं तो हम और ऊपर पहुंच पाए। तो भक्ति बढ़े, ये एकदम क्लियर आचार्यों ने बोला हुआ है कि संकल्प एक ही होना चाहिए, हमारी भक्ति बढ़े। अब दूसरों को अगर इन्फ्लुएंस करना है आपको तो अगर आपकी भक्ति नारद मुनि जैसी हो गई, समझ रहे हैं ना, या प्रभुपाद जैसी हो गई, तो दूसरे अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जिनके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, जिनके प्रारब्ध में लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारब्ध में लिखा है ना। अगर प्रभुपाद जैसे इवॉल्व भक्त, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ यहाँ पर, भगवान क्षमा करें, प्रभुपाद जैसे इवॉल्व भक्त, उनका एक ही बेटा भक्ति लाइन में है। हाँ? आप देख रहे हो ना। तो ये जिसके प्रारब्ध में लिखा होता है वही भक्ति कर पाता है, सब नहीं कर पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को शुद्ध करें। जिसको जितना इन्फ्लुएंस हो सकता है उसको उतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा, लेकिन सबका प्रारब्ध हम बदल नहीं सकते।
ठीक है तनुजा माता जी, आपको प्रश्न का उत्तर मिला आपका? हरे कृष्णा। तनुजा माता जी, आपको उत्तर मिल गया? तनुजा माता जी, can't hear you if you're talking. Gauri Mata ji, if Sattvic individual pray for desire or desire is possibility of fulfillment. People in devotion I think भी सात्विक है। माता जी, सात्विक डिजायर का मतलब क्या हुआ? स्पिरिचुअल डिजायर होती है, मटेरियल डिजायर होती है। अगर मटेरियल डिजायर है तो फिर वो मटेरियल है, और उसमें है ये इच्छा है, वो इच्छा है, वो सब है। और जो स्पिरिचुअल डिजायर है वो स्पिरिचुअल डिजायर मेरी भक्ति बढ़े, मेरे हृदय की शुद्धि हो, मेरे अनर्थ का निवृत्ति हो, मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ, वो हो गई स्पिरिचुअल डिजायर, इंडिविजुअल डिजायर, है ना। तो वो अब सात्विक, इसमें सात्विक तो कुछ नहीं आता है। देखिए, जब 3 गुणों की बात हो रही है ना, जब तक हम, भगवान ने चैप्टर 2 में ये बोल दिया था, त्रय गुणिया विश्यावेता, ये तीनों गुणों के ऊपर उठना है ना। ये निस्त्रय गुणिया भवार्जुन, ये तीनों गुणों को छोड़ दो। तो सात्विक तो गुण है। अगर हम गुण पकड़ के बैठे हैं कि सात्विक है तो अच्छा है, तो हम अगर वो 4 जो हमने पुरुषार्थ की जिसकी चर्चा शुरू चैप्टर में करी थी, अभी सेशन में शुरू में करी थी, तो हम धर्म वाला पकड़ के बैठे हैं, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलता है उसमें। सात्विक से पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य से स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गौरी माता जी, did I answer your question? Hare Krishna. Okay, so with that we can, I think, end the session for today. Thank you for listening. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, पंचतत्व शब्द पसंद जय, का नाम पावन वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। क्या